मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद के बाद आज भी कर्फ्यू जारी। आज भी मुसलमानों के मकानात पर चलाए गए बुलडोजर इलाके में हालात कशीदा। चढ़ा के इनकी गाड़ियां भी चढ़ा दो। मेरा तो परिवार खत्म कर दिया था इन लोग। जो दंगाई लोग थे उनका अतिक्रमण तोड़ा गया। सूरत से दिखता है कि हम दंगे करने वाले हैं। इनके में कोई है मत डालो, तुम चलाओ बुलडोजर, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मत डालो यहीं। रोटी पानी सब वो सब जमीन के अंदर उन्होंने बराबर कर दी। मुश्किल में फंसे कर्नाटक के वजीर के एस ईश्वरप्पा, ठेकेदार को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। आज शाम तक बीजेपी ले सकती है कोई सख्त फैसला। वज़ीर आला बोम्मई बोले मामले की होगी गैर जानिबदाराना जांच। कांग्रेस का ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग करते हुए एहतजाज। राजस्थान के करौली में हुए तशद्दुद पर अब बीजेपी की सियासत तेज। आज न्याय यात्रा के नाम पर माहौल खराब करने फिर राजस्थान पहुंचे बीजेपी रहनुमा तेजस्वी सूर्या। बीजेपी कारकुनान समेत तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब शिवराज हुकूमत ने गिराए पीएम आवास योजना के तहत बने मकान गिराने से रोती बिलखती नजर आई बूढ़ी खातून। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तनकीद। बुलडोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है, बस ये यहाँ आके खड़े हो गए रंगने में हमारे। तुम क्या भाई तुम ये क्या कर रहे थे कि हम तो घोड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लीपा और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूँगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊँगी कहाँ, मेरे को भी मारो, मैं यहीं मारूँगी मिलके, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए और रोजदार सी में ऐसे मुंह में फेस आए हमारे। मेरा चोरा भी रोजदार, मैं भी रोजदार, मैं कुछ न उठा ली गोदी में, इसको लट मारे पीछे कमर में न पाऊँ। हाँ दिए थे, ये सरकार नहीं दिए थे तो हमने। एमपी में अक़लियतों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर मौलाना महमूद मदनी ने जाहिर की तशवीश। अक़लियतों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने को फाशिज्म पर मबनी कार्रवाई करार दिया। वज़ीर दाखिला को खत लिखकर मुल्क को अनार की राह पर चलने से रोकने का क्या मुतालबा। अपनी खोई हुई सियासी साख को बहाल करने के लिए अब फ़िरक़ापरस्ती की सारी हदें पार करते नजर आए एमएनएस सरबराह राज ठाकरे। अब मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा अगर 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने बजेगा हनुमान चालीसा। धमकी देते हुए बोले 3 मई को ईद है, हम फसाद नहीं चाहते। कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरतों के खिलाफ अब अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी में ही उठने लगी आवाज़ें। अब येडियुरप्पा ने भी हिंदुत्व तंजीमों की हरकतों पर जताया एतराज़। कहा मेरी ख्वाहिश है कि एक माँ के बच्चों की तरह साथ रहें हिंदू मुसलमान। 2012 के हेड स्पीच मामले में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत ने किया बरी। 2012 में निर्मल टाउन में नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में दर्ज हुए थे कई केस। अब जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के वजीर नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। नवाब मलिक के मुतादिद असासे जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत कार्रवाई का ईडी का दावा। जेल से रिहाई के लिए दाखिल नवाब मलिक की अर्जी पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। सबसे बड़े माशी बुरहान से जूझ रहे मुल्क श्रीलंका ने खुद को दिवालिया करार दिया। कहा 51 अरब करोड़ का कर्ज चुका पाने की ताकत नहीं। मुल्क में एहतिजाज का सिलसिला जारी। भटकल में फ्लाईओवर की तामीर के मुतालबे ने पकड़ा जोर। कई तंजीमों की जानिब से मेमोरेंडम दिए जाने के बाद भटकल दौरे पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर। जिम्मेदारों ने रैम्प तामीर करने की सूरत में लोगों को होने वाली परेशानियों से कराया आगाह। 22 दिनों से जारी मोगेर समाज के एहतजाजियों से भी डिप्टी कमिश्नर ने की मुलाकात। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का लगाया इल्ज़ाम। हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाने की डीसी ने कराई यकीन दहानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोखबर.com।